देखिए स्क्रीन में 2 सेंटेंस है। बारिश होते ही चाचा ने गाना शुरू कर दिया। मैं कमरे में दाखिल होते ही वो चला गया। मतलब दोनों काम एक ही साथ हुआ। बारिश भी चालू हुआ और चाचा का गाना भी चालू हो गया। तो इस टाइप के सेंटेंस एक साथ दोनों काम हो रहा है, आगे पीछे नहीं। हम लोग किससे शुरू करते हैं? एज सुन एज से। बस और कुछ नहीं, कोई सेंटेंस में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एज सुन एज इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रहा है तो बारिश हमेशा इट से शुरू होता है, बारिश होने वाला सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था तो इट वॉज रेनिंग, अंकल स्टार्टेड सिंगिंग। दूसरा पहले वाला सेंटेंस क्या था? बारिश होते ही चाचा ने गाना शुरू कर दिया, तो ये एज सुन एज से कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस था मैं कमरे में दाखिल होते ही वो चला गया। एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम ही लेफ्ट। अब मैं इस तरीके से अगर और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं और 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। डकैतों को वहां से निकलते ही पुलिस आ गई। ठीक है, डकैत भी चले गए, पुलिस भी आ गए। जनरली हम लोग हिंदी मूवी में देखते हैं। जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता हूं, मेरा पालतू कुत्ता मुझे परेशान करता है। वे जल्द से जल्द एक सौदा सुलझाना चाहते हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में डकैत चला गया मतलब लीव, चला गया था, लेफ्ट। एज सुन एज द डकैट्स लेफ्ट द प्लेस द पुलिस केम। इसमें पास्ट इंडिफिनिट में होगा। दूसरे वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट में एज सुन एज आई स्टार्ट माई स्टडी माई पेट डॉग डिस्टर्ब्स मी। आई के साथ देखिए स्टार्ट हुआ है, माई पेट डॉग डिस्टर्ब्स मी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डिस्टर्ब्स हो गया। बेसिक जो ग्रामर है उस पे कभी गलती मत कीजिएगा। दे वांट टू शॉर्ट ए डील एज सुन एज वी कैन। फर्स्ट जो दोनों सेंटेंस है एज सुन एज से ही सेंटेंस शुरू हुआ है। थर्ड सेंटेंस में क्या हुआ? एज सुन एज बाद में किया गया है, जितना जल्दी हो सके। और 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। इसकी सूचना मिलते ही हवाई हमले रोक दिया गया। उसने कहा कि जैसे ही उसे पता चला कि क्या हो रहा है, उसने पुलिस को सूचित किया। तो हवाई हमले क्या बोलते हैं? एयर स्ट्राइक। ये पैसिव वॉइस में किया गया पास्ट इंडेफिनिट का। पैसिव वॉइस के बारे में बाद में मैं कोई प्रोग्राम में डिटेल्स बताऊंगा। द एयर स्ट्राइक्स वर halted as soon as this information was received। उसने कहा कि जैसे ही उसे पता चला क्या हो रहा है, उसने पुलिस को सूचित किया। She said that she alerted the police as soon as she realized what was happening। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो as soon as का जो यूज है, as soon as यूज कहां होता है? as soon as यूज होता है कि दोनों काम एक साथ हुआ तो हम लोग as soon as को यूज करते हैं। अब as soon as का मान लीजिए कि नजदीक जो यूज होता है as soon as की तरह ही यूज होगा, पर थोड़ा अलग होगा। अगर हम लोग हार्डली होने पे यूज करें, जैसे 2 सेंटेंस मैं यूज कर रहा हूं। मुश्किल से रानी घर पहुंची ही थी कि पापा चिल्लाने लगे। रानी अभी घर पहुंची भी नहीं थी कि पापा चिल्लाने लगे। दोनों सेंटेंस हिंदी में अगर देखा जाए तो मतलब सही है, सही है। पहले वाले में क्या लिखेंगे? हार्डली हैड रानी रीच्ड हाउस व्हेन फादर स्टार्टेड शाउटिंग। देखिए एज सुन एज से ये थोड़ा अलग है। हैड रानी रीच्ड हाउस, ये हैड रानी रीच्ड हाउस में रानी घर पहुंच जाने के बाद पापा चिल्लाए, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है। बेसिकली ये फॉर्मेट जो है कुछ हद तक पास्ट परफेक्ट टेंस को टच कर रहा है। इस प्रोग्राम में मैं पास्ट परफेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अभी पास्ट परफेक्ट को थोड़ा टच कर जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, स्कैर्सली हैड रानी रीच्ड हाउस व्हेन फादर स्टार्टेड शाउटिंग, इसमें भी एक ही है। दोनों काम में मतलब रानी अभी घर पहुंची भी नहीं थी कि
पापा चिल्लाने लगे, मतलब घर में कदम रख दिए हैं। देखिएगा हार्डली स्केयर्सी का डिफरेंस उसमें लिखा गया है, जो भी हो हार्डली स्केयर्सी बहुत नजदीक आता है, एज सून एज थोड़ा अलग होगा। एज सून एज दोनों काम एक साथ होता है तब होगा हार्डली स्केयर्सी में दोनों में से एक काम थोड़ा पहले हो जाएगा, तब होता है हार्डली स्केयर्सी। अब मैं इसी सेंटेंस को और भी आ, दो सेंटेंस, मतलब इसी सेंटेंस को समझाने के लिए, इसी तरीके से सेंटेंस को समझाने के लिए और भी दो एग्जांपल यूज कर रहा हूं। रानी के घर पहुंचते ही पापा चिल्लाने लगे, और भी बता दिया अभी कि एज सुन एज रानी रीच्ड हाउस फादर स्टार्टेड टू शाउट। अब आगे जाके जैसे ही रानी घर पहुंचे पिता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब इसमें भी नो सुनर हैड रानी रीच्ड द हाउस फादर स्टार्टेड शाउटिंग हो सकता है। एज सुन एज और स्केयर्सली हार्डली में फर्क यह है कि एज सुन एज में दोनों काम एक साथ होता है, पर स्केयर्सली हार्डली में दोनों काम में थोड़ा अंतर रहता है, टाइम का अंतर रहता है, एक काम पहले हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत पास्ट परफेक्ट जैसा। पास्ट के देखिए प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट है पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट से भी पास्ट है पास्ट परफेक्ट। तो दोनों पास्ट अगर एक साथ रहे तो जो ज्यादा पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। नो सुनर का यूज मैं बता दूंगा अभी। आप लोगों को दो सेंटेंस और भी दिखा दे रहा हूं। हार्डली स्कार्सली में मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन आई, मुश्किल से, हार्डली बट आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। मैं स्टेशन में पहुंच गया था, उसके बाद ट्रेन आए। और अगर ऐसे है कि स्टेशन में पहुंचते ही ट्रेन आ गया तो दोनों काम एक साथ हो गया, एज सुन एज से होगा। ट्रेन के आने पर शायद ही स्टेशन पहुंचे थे। स्कैर्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव। तो एक्चुअली हार्डली स्कैर्सली में जो फर्क है वो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। सेंटेंस के भाव में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट ट्रांसलेटिंग मीनिंग जो है हिंदी में वो थोड़ा बदल जाएगा, पर एज सुन एज एंड हार्डली स्कैर्सली बहुत अलग होता है। अब देखिए दो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं। जैसे ही मैंने खाना खत्म किया मेरे दोस्त मेरे घर पहुंच गए। राजीव जैसे ही घर पहुंचे मैनेजर ने उन्हें फोन किया। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखेंगे? नो सुनर हैड आई फिनिश्ड द मील देन माई फ्रेंड रीच्ड माई हाउस। नो सुनर अगर यूज करना है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट पहले या तो हैड को लिखना है या तो डिड को लिखना है। पहले वाले सेंटेंस में क्या होगा? नो सुनर हैड राजीव रीच्ड ऑफिस देन द मैनेजर कॉल्ड हिम। जैसे ही पहुंचे उसी वक्त बुला लिए। अब टाइम के फर्क के अनुसार अगर देखा जाए तो दोनों काम एक साथ हो रहा है तो एज सुन एज, थोड़ा सा गैप है तो नो सुनर, उससे भी ज्यादा गैप है तो हार्डली स्कैर्सली। अब ये डिपेंड करते हैं कि आप लोग जब ट्रांसलेशन करोगे या लिखोगे, अगर दोनों इंसिडेंट एक साथ हो रहा है, ठीक है, कि जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया और फ्रांस के नॉर्मैंडी में अमेरिका भी पहुंच गए, अमेरिकन सोल्जर्स, तो दोनों काम में फ्रांस नहीं, सॉरी, जर्मनी ने अटैक किया हिटलर के समय। तो जर्मनी पहले रशिया में अटैक किए थे, उसके बाद अमेरिकन सोल्जर्स फ्रांस के नॉर्मैंडी में पहुंचे थे। तो इनमें से जो पहला काम है वो, उसमें अगर आप लोग हार्डली से यूज करेंगे तो पहले हैट पे, मतलब पहला काम जर्मनी वाला होगा और उसके बाद अमेरिकन सोल्जर्स जो नॉर्मैंडी पहुंचे थे वो वाला वर्क होता है। बट अगर दोनों काम एक साथ होगा, जैसे जर्मनी भी रशिया में अटैक किया था और उसी समय अमेरिका भी नॉर्मैंडी में पहुंच गए थे, तब तो एज सुन एज पे आ जाएगा। जो भी हो, ये हिस्ट्री का बात नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को इंग्लिश में सेंटेंस समझाने के लिए कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने उसे देखते ही पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करने का इंग्लिश फॉलो होता है, एज सुन एज आई सॉ हिम आई स्टार्टेड फॉलोइंग। इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से लिखा जाए, जैसे ही मैंने उसे देखा मैं उसका पीछा करना शुरू कर दिया। देखिए टाइम का फर्क हो रहा है, उसे देखते ही चालू करना, उसे देखने के बाद चालू करना। नो सुनर हैड आई सीन हिम देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। तो एज सुन एज नो सुनर का जो यूज है उसमें जो फर्क होता है टाइम का।
अभी मैंने 2 और भी सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे ही मुझे उसका फोन आया मैं उसका घर चला गया। जैसे ही उसने एक प्रोजेक्ट पूरा किया उसने अगले का भी शुरुआत कर दिया। नो सूनर हैड आई रिसीव द कॉल देन आई लेफ्ट फॉर हर प्लेस। दूसरे वाला, नो सूनर हैड शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट देन शी स्टार्टेड द नेक्स्ट। तो दोनों काम में देखिए पहले प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा लिया है, एक साथ नहीं किया है। अगर एक साथ करना था तो एज सून एज आ जाता। यही चीज समझना था। एक प्रोजेक्ट उन्होंने खत्म किया, उसके बाद दूसरा शुरू किया है। जैसे ही मैंने मछली खाई थी मैं बीमार महसूस करने लगा। तो खाने के बाद महसूस किया जाता है ना। नो सूनर हैड आई ईटन द फिश देन आई स्टार्टेड फीलिंग सिक। जैसे ही उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त किया वह अमेरिका जाने वाले थे। तो पहले स्नातक का तो डिग्री चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंस में नो सूनर यूज करना मस्ट है। नो सूनर हैड ही ग्रेजुएटेड देन ही वाज ऑन हिज वे टू अमेरिका। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर देख लिया जाए तो नो सूनर के बाद जो सेंटेंस यूज होता है उस सेंटेंस में वो सेंटेंस शुरू होगा हैड से या डिड से। जनरली हम लोग हैड से यूज कर रहे हैं क्योंकि इधर से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस समझाना शुरू करेंगे, वो इजी हो जाएगा। और दूसरे वाला जो सेंटेंस है वो हो रहा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। नो सूनर हैड ही ग्रेजुएटेड देन ही वाज ऑन हिज वे टू अमेरिका। मतलब है कि पहला वर्क जो है वो पुराना है, पहला वर्क ज्यादा पुराना है, बाद वाला कम पुराना है। मतलब पुराने से भी पुराना, अतीत से भी अतीत, तब होगा पास्ट परफेक्ट फॉर्म।